चैंगपेंग ज़ाओ, बिनांस के सीईओ का अभी तक आप सबने नाम तो सुन ही लिया होगा सुर्खियों में, क्योंकि बिनांस के सीईओ को हो सकती है 10 साल की जेल। यूएस की हिस्ट्री के अंदर अभी तक किसी भी कंपनी पर इतना बड़ा फाइन नहीं लगा जितना बड़ा फाइन लगा है बिनांस के ऊपर, 4.3 बिलियन का। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो ये बैठता है 35,700 करोड़ के आसपास। अब 35,700 करोड़ आप जीरो गिन पा रहे हैं? इतना बड़ा फाइन क्यों लगा? आप सबके मन में सवाल हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, बट इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि बिनांस के साथ क्या हुआ। अब बिनांस के साथ अगर हुआ है यूएस के अंदर, तो इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है आपका अकाउंट CoinDCX पर हो, CoinSwitch कुबेर पर हो, या फिर WazirX पर हो, या फिर और किसी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर हो, और आप सोच रहे हो कि आपका पैसा सेफ है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब से ये न्यूज़ वायरल हुई है तब से बिनांस से लगातार लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। बट एक कमाल की बात पता है क्या, कि बिटकॉइन का प्राइस क्रैश नहीं हो रहा। अब समझते हैं कि हुआ क्या है, बिनांस ने ऐसा क्या किया। आप सबने अभी तक न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को तोड़ने की वजह से बिनांस के ऊपर इतना बड़ा फाइन लगा है। पर अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बिनांस शुरू होती है सन 2017 के अंदर चाइना से, बट कमाल की बात पता है क्या थी, सितंबर 2017 के अंदर चाइना की ही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा देती, तो पूरे चाइना के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड नहीं हो सकता, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता। अब इन्हें भागना पड़ता है चाइना से, ये जाते हैं जापान, और जापान में भी वहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं, तो ये आ जाते हैं यूएस। अब यूएस में आने के बाद इन पे स्टार्टिंग में तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई इनको रोक टोक नहीं होती, तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे होते हैं इन द सेंस कि विदाउट KYC ये लोगों को अपने साथ रजिस्टर कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, बहुत सारे लोगों ने बिनांस के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया। इंडिया के अंदर भी जब जो नए नए एक्सचेंजेस आए थे तब KYC इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बट आजकल तो आप देखते हो कि कोई भी आप एक्सचेंज पर जाते हो आपको KYC कराना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, बिनांस ने यूएस के अंदर जब यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स ओपन करे तो वहाँ पर KYC नहीं हुई। अब जब उनका पैसा आ गया तो यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि अब उस पैसे को जैसे चाहे वैसे बिनांस के CEO और उनकी टीम ने यूज़ किया। पॉइंट नंबर 2, यूएस के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने विदाउट KYC बिनांस पे अकाउंट बना लिया। अब मान लीजिए कि पैसा भेजना है अफगानिस्तान, या फिर भेजना है रशिया, या फिर भेजना है नॉर्थ कोरिया, या फिर भेजना है चाइना। अब यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर। अब यहाँ से हज़ारों लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी हैं, बिनांस पे KYC करी, पैसा यूएस का पहुँच गया अफगानिस्तान में, पहुँच गया नॉर्थ कोरिया में, और यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका पैसा ऐसी कंट्रीज़ में पहुँचे जहाँ पर सैंक्शन लगा हुआ है। अब आप इंपॉर्टेंस समझिए, मान लीजिए आप इंडिया में, अब इंडिया से अगर आप पाकिस्तान पैसा भेजेंगे तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। आप कहोगे यार अगर मैं वेस्टर्न यूनियन से भेजूंगा या किसी लीगल वे से भेजूंगा तो आपकी पूरी आइडेंटिटी इंडियन गवर्नमेंट को पता होगी कि आपने पैसा भेजा है, यहाँ से किसने भेजा, सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। अब मान लीजिए आप यही काम आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी करते हैं, तो आज आपकी KYC हुई है। अगर गवर्नमेंट को शक होगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अगर किसी इंसान की KYC नहीं हुई तो यही नहीं पता कि वो आदमी कौन है। अब किसी आदमी ने यहाँ से 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान भेजा, तो हो सकता है वो किसी टेररिस्ट को पैसा भेज रहा हो। तो यूएस को ऐसी हजारों सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी होंगी बिनांस के ऊपर कि भाई पैसा जा रहा है। तो पिछले 3 साल से यूएस के अंदर है SEC। SEC क्या है? यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया यूएस के कोर्ट के अंदर, किसके खिलाफ? बिनांस के और बिनांस के CEO के खिलाफ, कि भैया एक तो जिन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगा है उन कंट्रीज में पैसा जा रहा है, तो ये आ जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये कर रहे हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को ये ब्रेक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने ये भी बोला कि भाई KYC नहीं करा रखी, ये 2 मेजर कंसर्न्स है, और इन्होंने अप्रूवल्स नहीं ले रखे। ट्रेजरी से अप्रूवल लेना होता है, गवर्नमेंट के कई सारे अप्रूवल्स होते हैं, कोई अप्रूवल्स नहीं है इनके पास। अब आप बोलेंगे भाई क्रिप्टो करेंसी तो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बट ये एज अ कंपनी काम कर रहे हैं। भैया 3 लाख करोड़ की कंपनी बना दी गई है बिनांस, आपके, हमारे और यूएस के, इनफैक्ट ग्लोबली बहुत सारे सिटीजन्स के पैसे से। अब ये पैसा आपको और हमारा सिक्योर्ड है या नहीं है, कहीं ना कहीं ये डाउट आपको भी आ सकता है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का भी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई सबसे पहले जो हमारा
सिटीजन है, जो देश का नागरिक है, उसका पैसा सिक्योर्ड हो। तो यूएस को यूएस की सिक्योरिटी पे थ्रेट लगा, इसलिए लॉ सूट फाइल हुआ। अब जब लॉ सूट फाइल हुआ, हियरिंग हुई, तो जज के सामने गिल्टी पाए गए जो सीईओ और फाउंडर है बिनांस के, चैंगपेंग ज़ाओ। अब गिल्टी पाए गए तो एकदम से उनके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगी। यूएस के लॉ के अंदर एक चीज़ है कि भाई आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हो। अब जब सेटलमेंट के लिए बोला गया कि भाई हमें सेटलमेंट करना है, मतलब आप हमारी कंपनी को कुछ नहीं करोगे। अब देखो, कंपनी बंद हो सकती है। अब यूएस गवर्नमेंट चाहे, कोर्ट चाहे, जज चाहे, तो वो कंपनी को पूरा बंद कर सकता है। बट अभी कंपनी को बंद करने का या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। सेटलमेंट के लिए जब बोला गया तो सेटलमेंट में जज ने सबसे बड़ा फाइन लगा दिया यूएस की हिस्ट्री का, 4.3 बिलियन। अब बात यहाँ पर नहीं आती सिर्फ कंपनी पर फाइन लगा, जो सीईओ है उन्हें भी 150 मिलियन देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है उनके ट्रैवल के ऊपर, वो यूएस छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा है भाई चलो फाइन दे दिया, बात खत्म हो गई। अब फरवरी में 2024 में दोबारा से हियरिंग है। अब क्या होगा इसे समझते हैं आगे। अभी फाइन लगा दिया, ये पता लग गया भैया इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है। अब बात आएगी कि हजारों ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जब पैसा नॉर्थ कोरिया गया, रशिया गया, चाइना गया, तो वहाँ पर अब होता क्या, मान लीजिए इंडिया से किसी टेररिस्ट को 1 करोड़ रुपया देना है, तो वो 1 करोड़ रुपए एक बार में नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, 10-10, 20-20 हज़ार करके बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करेगा, और वो मल्टीपल अकाउंट से भी कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है इंटेलिजेंस का काम। वो चेक करेंगे वो सारी ट्रांजैक्शंस को कि कितनी ट्रांजैक्शंस लिंक्ड अप है। अब मैं सिर्फ टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पर यूएस नहीं चाहता कि पैसा पहुँचे। अगर वो पैसा पहुँच रहा है तो फिर वहाँ पर एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन जाएगी, और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, जैसे इंडिया के अंदर भी आप बात करो तो भाई सीबीआई नहीं देखती, ईडी देखती है। अब ईडी के पास जब केस पहुंचता है तो एक नेक्स्ट लेवल का केस होता है। इसी तरीके से ये यूएस के लिए भी एक बहुत बड़ा केस है। तो अभी तक लोगों को लग रहा है नहीं चलो जी सेटलमेंट हो गई, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई है। हो सकता है इसकी वजह से एकदम से बिटकॉइन के ऊपर कोई मेजर करेक्शन या मेजर क्रैश नहीं आया। अगर यहाँ पर क्लियरली कोई बड़ा डिसीजन इसके बाद भी आ जाता है तो फिर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप सबको पता है कि भाई ये अनरेगुलेटेड चीज़ है। पॉइंट नंबर 2, आज इंडिया के अंदर जो एक्सचेंजेस है वहाँ पर आपको पता है कि केवाईसी हो रही है। तो इंडिया के अंदर अगर कोई एक्सचेंज के साथ आपका अकाउंट है और वहाँ पे केवाईसी हो रही है तो वहाँ पर ये केवाईसी वाला प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं होगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बट अगर बिनांस के ऊपर कुछ हुआ ग्लोबल लेवल पर और कंपनी के ऊपर कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में ज़रूर देखने को मिल सकता है, खासकर छोटे टोकन्स के अंदर। अब हम अगर बड़े कॉइन्स की बात करें, हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। और जब हम बात करते हैं छोटे कॉइन्स के अंदर, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की आप बात करते हैं, तो वहाँ पर बिटकॉइन के छोटे मोटे मूवमेंट से या कोई छोटी मोटी न्यूज़ से बड़ा इम्पैक्ट देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है। सो दिस इज़ नॉट येट सॉल्व। तो बिनांस का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिनांस का चैप्टर शुरू हुआ है। हो सकता है और भी किसी कंपनी को आगे ये लपेटे में लें। सो हम ट्राई करेंगे आपको वो अंडरस्टैंडिंग देने की। बेसिकली अभी तक यहाँ पे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉपरली हुआ क्या है ऐसा बिनांस के साथ कि सीईओ को जेल जाना पड़ सकता है, इतना बड़ा फाइन देना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर हमने आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आप अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।